Hello students, welcome on my channel. First of all, congratulations to all of you. आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 9A एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताया गया था। पहला प्रश्न बताया गया था। आज प्रश्न दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर कर्ली ब्रैकेट में ए बी इज सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट बंद द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमक है। आपको गिवन क्या है? आपको दिया है कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे वास्तविक समुच्चय है क्या। वास्तविक समुच्चय की परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या की एक और परिभाषा है वे संख्याएं, ध्यान सुनिए, वास्तविक संख्या की दूसरी परिभाषा है वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो। वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आइए, आपको कह रहा है कि दिया है आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और आपको यह भी गिवन है कि आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में मझले कोष्टक में ऑर्डर्ड पेयर में दिया है क्रमित युग्म में ए कामा बी इज सच दैट ऐसा है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। आपको बताया गया था द्विआधारी संबंध की परिभाषा क्या है? किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित कोई संबंध, किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित कोई संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। यह भी बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तब उसमें जो है कि संबंध होगा। आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो उसमें संबंध नहीं होगा। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन बताया गया था। द्विआधारी संबंध के प्रकार, द्विआधारी संबंध जो है 5 प्रकार का होता है। उसी में हमको 3 का अध्ययन कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड के अंतर्गत आता है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। इसको हमको जांच करना है कि न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमक है। अब आपको स्वतुल्य, पहला नंबर है आपका स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। आपको स्वतुल्य संबंध के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। इसमें बताया गया था x बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज रिलेटेड टू x, जहां चाहे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए। x जो है ए का एलिमेंट होगा। स्वयं का स्वयं से संबंध। अब इसमें आपको आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और ए बी में क्या रिलेशन, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ए इज लेस देन बी स्क्वायर है तो हम कैसे इसको दिखाएंगे कि स्वतुल्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी आर वास्तविक संख्या है आपका, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा अभी बताई गई है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप स्वतंत्र हैं रखने के लिए, परिमेय संख्या भी रख सकते हैं और अपरिमेय संख्या भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं x की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर तो
ए बी के रूप में दिया है, ए बी इज सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम जो है कि आपको ये एक मान ले लें, क्या 2। तो यहाँ पर लिखे स्वतुल्य के लिए आप लिखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए स्वतुल्य के लिए आप लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए आप लिखेंगे 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर परिभाषा कर रहा है कि x बिलोंग्स टू आर या x इज रिलेटेड टू x फॉर एवरी या फॉर ईच फॉर ऑल, प्रत्येक के लिए जहाँ x बिलोंग्स टू ए। तो अब जो है कि वास्तविक संख्या आपका 2 भी है, आप वास्तविक संख्या 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऋण धन कुछ भी ले सकते हैं, केवल इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो आप जो है कि अपने स्वेच्छा से आप 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए मान लिए आप। तो अब जो है कि तथा अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप 2 ले लिए हैं, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब आप विचार करिए, स्वतुल्य का यक्स से संबंध कर रहा है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें संबंध किसका है? इसमें संबंध ध्यान रखिएगा, लेस देन आर इक्वल का क्या है? संबंध है। और इसमें क्या है कि इसका वर्ग जो है इसके बराबर होगा या छोटा होगा। तो अब जो है ध्यान दीजिए, आप जो है कि इसको आप रखें ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 2 रख दिए, आपका मन करेगा 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, कुछ भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पर एक विचार यह भी आएगा कि क्यों नहीं 1 रखा जा रहा है। 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 के बराबर हो जाएगा, तो स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन स्वतुल्य हो तो वह क्या हो? सब पर लागू हो जाए, 1 पर तो लागू हो जाएगा। यक्स यदि यहाँ पर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए लें तो आपका स्वतुल्य संबंध सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कोई क्वेश्चन कर दे कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो क्या वह नहीं रखा जाएगा? अगर स्वतुल्य है तो हम रियल नंबर कोई भी लें उसका वह पालन करें, स्वयं का स्वयं से संबंध हो जाए तो हम कहेंगे कि वह स्वतुल्य है। लेकिन 1 पर हो जाएगा, लेकिन अगर 2 पर भी हो जाएगा, 3 पर भी हो जाएगा तो मान लिया जाएगा। लेकिन क्या 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर? तो देख रहे हैं कि 2 जो है क्या 4 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसलिए स्वयं का स्वयं से संबंध यही है, x इज नॉट रिलेटेड टू x इज नॉट रिलेटेड टू x, मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध। और इसमें भी इसका हम लास्ट वाले का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो जब इसमें अगर स्क्वायर करने पर भी उसके इक्वल आ जाएगा तो स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब यहाँ पर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए होगा। तो ऐसा नहीं, अगर 1 पर है तो 2 पर भी हो जाए, 3 पर भी हो, सब पर लागू होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि यह क्या होगा? स्वतुल्य होगा। तो आपका पहले नंबर पर यह जो है कि इसको लिख सकते हैं, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप इसी प्रकार जो है इसको सिद्ध करिएगा कि क्या कर रहा है, न सम्मित है और न ही संक्रमक है। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था सम्मित के लिए क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर। इसको आपको बताया गया था। सम्मित के लिए क्या बताया गया था आपको? सम्मित के लिए आपको बताया गया था कि x इज रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट y इज रिलेटेड टू x, जहाँ x y इज एन एलिमेंट ऑफ a। तो हमको जो बताया गया था कि सम्मित के लिए क्या होता है, x इज रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट y इज रिलेटेड टू x, जहाँ x y बिलोंग्स टू a। अगर ऐसा होगा तो सम्मित होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई संख्या ले लेंगे x और y के स्थान पर और देखेंगे कि इस रिलेशन में आप रखते हैं जो a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो आप जब उसमें कोई मान वैल्यू रखेंगे x और y का, कुछ वैल्यू आपके मन में आया
4 रख दिए, y का मान 7 रख दिए, और उसके बाद देखेंगे कि क्या x इज रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट y इज रिलेटेड टू x है, तो आपको लगाने के बाद मालूम होगा कि वह इसके नियम को पालन नहीं कर रहा है। मानो x इज रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट होगा y इज नॉट रिलेटेड टू x, तो हम कह देंगे इसलिए संबंध R सम्मित नहीं है। इसी तरह आप संक्रमक दिया है तो संक्रमक के लिए बताया गया था x इज रिलेटेड टू y तथा y इज रिलेटेड टू z इम्प्लाइज दैट x इज रिलेटेड टू z वेयर, जहाँ x y z बिलोंग्स टू a। तो यदि ऐसा आप सिद्ध कर देंगे तो आपका संक्रमक हो जाएगा। यदि इस नियम का पालन नहीं करता है तो क्या होगा, संक्रमक नहीं होगा। आप जितने भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम उसका निदान करेंगे।